are many people who just can't bear to see a woman being powerful or successful. हम चले या न चले, हम करे या न करे, देश चल पड़ा। आज हम आपको बताएंगे इंडिया के टॉप 10 पावरफुल पॉलिटिशियंस के अनोखे किस्सों के बारे में, जो कि जनता के बीच काफी पॉपुलर हुए। एक्सप्लेन्ड इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों के प्यारे और चाचा नेहरू के नाम से मशहूर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू को कौन नहीं जानता। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लोग इतने ज्यादा प्रभावित थे कि साल 1950 में राजस्थान के पिलानी जिले में जवाहरलाल नेहरू जी का स्वागत हरी सब्जियों से बने स्वागत द्वार से किया गया, जिससे कि जवाहरलाल नेहरू बहुत नाराज हुए। उन्होंने सारी सब्जियां गरीबों में बंटवा दी थी। 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए। उन्होंने IIT, IIM और यूनिवर्सिटीज की स्थापना की। हमारे अगले फेवरेट पॉलिटिशियन हैं जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी। कहूँगा कि दो नारे आज लगे तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये स्वभाव से इतने सरल थे कि वो अपने फटे हुए कपड़ों से रुमाल बनवाते थे। साल 1964 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तब देश खाने की चीजें इंपोर्ट किया करता था। उस वक्त देश PL 480 स्कीम के तहत नॉर्थ अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर था। पाकिस्तान से जंग के दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा। तब के हालात देखते हुए उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की थी। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी तनख्वाह लेनी भी बंद कर दी थी। इन्हीं हालात से उन्होंने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर सबसे पहले उन्होंने ही इस इंडस्ट्री में महिलाओं को बतौर कंडक्टर लाने की शुरुआत की। हमारी अगली पॉलिटिशियन है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने 5 साल की उम्र में स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी पसंदीदा विदेशी गुड़िया जला दी थी। इस निडर साहसी लेडी को अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक बार तो इन्होंने खुद ही कहा था कि मैं रात को बेडरूम तक जाने से डरती हूँ। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश ने पहली इमरजेंसी देखी। कुछ जगहें वर्षा की कमी हुई है, सूखा पड़ा है, विशेष करके दक्षिण में, तमिलनाडु में और दूसरी जगह, और कुछ जगहें ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा हो रही है। आपको बता दें कि 21 महीनों तक रही इस इमरजेंसी को इंडियन हिस्ट्री का काला अध्याय माना जाता है। हमारे अगले फेवरेट पॉलिटिशियन एक कवि भी हैं। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित है स्वतंत्रता। हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, जो कि जब पहली बार सांसद बने तो संसद पैदल जाया किया करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में एक भाषण के दौरान उन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पहली बार 16 मई 1996 को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली, लेकिन इस बार मेजॉरिटी के आगे उन्हें रेसिग्नेशन देना पड़ा। 19 मार्च 1998 को अटल जी ने फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 1999 का कारगिल युद्ध, 2001 में संसद पर हमला और अयोध्या कांड उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं अगले पावरफुल पॉलिटिशियन की, जिन्हें लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट था। पॉलिटिक्स के अलावा वो आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक में भी माहिर थे। और तो और ये देश के पहले साउथ इंडियन प्रधानमंत्री थे। देश में फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट PV नरसिम्हा राव को दिया जाता है। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत का मार्केट खोला, जिससे कि विदेशी कंपनियां देश में आने लगी, जिससे न केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला बल्कि लोगों के लिए भी रोजगार जुटने लगा। हमारे अगले पॉपुलर पॉलिटिशियन है मनमोहन सिंह, जो कि घर के कामों में जीरो मगर देश के काम में हीरो हैं। People say I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves. Don't want to boast about my goals
or my achievements as the Prime Minister. 1991 से 95 के दौरान फाइनेंशियल बजट पेश करते हुए उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई राह दी। मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में साल 2006 में भारत और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई। इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की बड़ी सफलताओं में गिना जाता है। अंतरिक्ष में भारत को नई पहचान दिलाने वाला मंगलयान मिशन और चंद्रयान मिशन को मनमोहन सिंह ने ही मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि NREGA की शुरुआत की। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसका पर्पस भारत में रूरल कम्युनिटीज और लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। हमारे अगले पॉलिटिशियन हैं एक इंस्पिरेशन, भारत के मिसाइल मैन, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है APJ, बोले तो अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम की। कलाम साहब शुरू से ही एक पायलट बनना चाहते थे और एक बार वो इसके बहुत करीब पहुंच गए थे। इंडियन एयरफोर्स की सिलेक्शन लिस्ट में वो 9th पोजीशन पर थे, जबकि वहां सिर्फ 8 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ। मगर जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। 1969 में वो इसरो चले गए और उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। पोखरान के न्यूक्लियर टेस्ट में APJ अब्दुल कलाम की प्रमुख भूमिका थी। 1992 से लेकर 97 तक अब्दुल कलाम भारत के डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर थे। साल 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से आती है हमारी नेक्स्ट पावरफुल पॉलिटिशियन जयललिता। जयललिता तमिलनाडु की दूसरी ऐसी महिला थीं जो कि राज्य की मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री के रूप में जयललिता ने सैलरी के नाम पे सिर्फ 1 रुपए लिए। दिग्गज राजनीतिज्ञ होने के कारण जयललिता के समर्थक उन्हें अम्मा कहते हैं। राज्य में उन्हें पुरातची तलाईवी यानी कि क्रांतिकारी नेता भी कहकर बुलाया जाता था। 1992 में उनकी सरकार ने सूबे में लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्रैडल बेबी स्कीम शुरू की। इस स्कीम का मकसद अनाथ और बेसहारा लड़कियों को खुशहाल जीवन देना था। जयललिता ने राज्य में ऐसे पुलिस थाने खुलवाए जहां केवल महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती होती थी। द आम आदमी नेता, जो कि अक्सर किसी न किसी विवाद में उलझ जाता है, इस लिस्ट में उसका भी नाम है। सही पकड़े हैं आप, यहाँ बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की इमेज दिल्ली में एक ऐसे नेता के तौर पर है जो अपने वादों को पूरा करता है। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने 22,000 वोटों से चुनाव में हराया। राज्य में बिजली और पानी फ्री किए जाने को लेकर भी अरविंद केजरीवाल की खूब तारीफ होती है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक समेत CCTV और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए केजरीवाल का प्रयास काबिले तारीफ माना जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉलिटिशियन की जिनका नाम देश के हर नागरिक के मुंह पे बसा रहता है, जो आज हमारे देश भारत को लीड कर रहे हैं। वो कभी बचपन में एक्टर बनने का सपना देखते थे। नरेंद्र मोदी का बोलने का तरीका, इनकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर अपने फैंस के साथ हुए इंटरेक्शंस की वजह से पब्लिक में ये काफी पॉपुलर रहते हैं। ट्विटर पर इनके 6 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 13 साल के कार्यकाल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद उसी दिन आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 साल बाद संसद से GST को पास कराया, जिसका मकसद था 1 नेशन 1 टैक्स। देश में 31 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट्स खोले गए। इसके अलावा सेक्शन 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने का फैसला भी मोदी सरकार ने लिया। भारत को इंटरनेशनल लेवल में एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाने में मोदी गवर्नमेंट का बड़ा हाथ माना जाता है। इंडियन स्टार्टअप्स को एंकरेज किया गया। देश को एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने का मौका मिला। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपने व्यूज बताइए और एक्सप्लेन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।